बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। पीर महल से आपको बताते चलें, थाना उर्वती की हदूद पेट्रोलिंग पोस्ट बहार शाह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले नकासू पुल संदेलियां वाला अब्दुल हकीम मेन रोड पर डकैती की वारदात। पुलिस खामोश तमाशाई, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस बहार शाह भी नींदे खरगोश में मस्त रही। राहगीर लुटते रहे। DPO टोबा समेत SP पेट्रोलिंग फैसलाबाद से अवाम का फिलफोर नोटिस का मुतालिबा। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज मुसाफिर राहगीर लुटने लगे। थाना उर्वती पुलिस और पेट्रोलिंग चौकी बहार शाह अवाम को तहफ्फुज देने में बुरी तरह नाकाम। चोरी और डकैतियों की वजह से शहरी गैर महफूज। पेट्रोलिंग पुलिस होटलों अड्डों तक महदूद होने के साथ शरीफ शहरियों को नाजायज तंग करने की हद तक ड्यूटी देने लगे। गश्त ना होने के बराबर पेट्रोलिंग चौकी बहार शाह पर तमाम अमला मकामी होने की वजह से मुबैना तौर पर गश्त से गायब रहने लगे। पेट्रोलिंग चौकी बहार शाह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर मेन रोड पुल नकासू पे गुलाम हुसैन और रमजान नामी शहरियों से डाकुओं ने असलहा के जोर पर दिन दिहाड़े हजारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट लिए। पेट्रोलिंग चौकी के करीब डकैती होना पुलिस पर सवालिया निशान। शहरियों ने SSP DIG पेट्रोलिंग RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से नोटिस लेने का मुतालबा किया। आगे बढ़ेंगे बंगला गुगेरा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा अकबर में हाफिज अस्पताल बंगला गुगेरा के खुसूसी ताउन से मौजा अकबर में चेयरमैन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन डॉक्टर फरमान अली के क्लिनिक पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें CEO हाफिज अस्पताल मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज राय मोहम्मद मंशा, साबिक इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर RHC गुगेरा और उनकी अहलिया, वाइस CEO हाफिज अस्पताल माहिर अमराज निस्मा मोहतरमा डॉक्टर महरीन फातिमा ने 312 मरीजों का फ्री चेकअप किया और इलाज तजवीज किया। 250 मरीजों के फ्री टेस्ट किए गए। हेपेटाइटिस B HB जिनमें शुगर वगैरह के टेस्ट शामिल थे। 70 खवातीन के अल्ट्रासाउंड किए और मौका पर 2 हामला खवातीन की डिलीवरी हुई और 2 बच्चियों की पैदाइश अमल में लाई गई, जिससे फ्री कैंप की अफादियत और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा हुकूमत पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 60 मरीजों के एक्सरे किए गए और मुस्बत नताइज पर अद्वियात भी मुहैया की गई। कैंप में टोटल 21 अफराद ने फराइज सर अंजाम दिए। कैंप का तखमीना 2.25 लाख रुपए था, जिसमें खुसूसी ताउन हाफिज अस्पताल डॉक्टर हाफिज राय मोहम्मद मंशा, उनकी टीम और चौधरी अतीकुर रहमान उर्फ चौधरी मिठू, डॉक्टर फरमान अली चेयरमैन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, आबद मुजाहिद तबस्सुम सदर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और दीगर मुआवनीन शामिल थे। आगे बढ़ेंगे फाजिलपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजीपुर पुलिस ने नौजवान हमजा लाशारी पर चोरी की झूठी नामालूम FIR दर्ज कर दी। DPO राजनपुर RPO डेरा गाजी खां वाक़े का नोटिस लें, वालिदैन का मुतालिबा। तफ्तीशी फैज ढांडला ने ASI अजमल मिन्हास के मुलाजिम खादम हुसैन को मुद्दई बनाकर हमजा लाशारी पर चोरी की नामालूम FIR दर्ज कर दी। ASI अजमल मिन्हास ने अपने मुलाजिम खादम हुसैन से शनाख्ती कार्ड लिया और इन्हें झूठा मुद्दई बनाकर फाजिलपुर के रिहायशी हमजा लाशारी पर चोरी की नामालूम FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। ASI अजमल मिन्हास ने मुझसे शनाख्ती कार्ड लिया और हमजा लाशारी पर चोरी का झूठा मुकदमा बनाया। ASI अजमल मिन्हास के मुलाजिम खादम हुसैन की मुबैना ऑडियो लीक। ASI अजमल मिन्हास के मुलाजिम खादम हुसैन की मुबैना लीक ऑडियो ने हाजीपुर पुलिस के अफसरान के सारे काले करतूत खोल दिए। ऑडियो में वाज़ेह सुना जा सकता है कि कैसे पुलिस अफसरान अपने मनपसंद लोगों को झूठा मुद्दई बनाकर अवाम पर झूठे मुकदमात दर्ज करके शहरियों का अमन व सुकून तबाह करते हैं। नौजवान हमजा लाशारी के वालिद ने DPO राजनपुर RPO डेरा गाजी खान से वाक़े का नोटिस लेने का और इन बददियानत अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर अंजुम कादरी ने अपने घर बानी और सरप्रस्त मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह का केक काटा। केक काटने की तकरीब अख्तर अंजुम कादरी ने अपने घर में मुनक्किद की। उन्होंने सालगिरह का केक काटा और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की। उन्होंने अपने कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दुनिया भर में अमन का पैगाम दिया है, इस्लाम की मोहब्बत और भाईचारे के मैसेज को आम किया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1200 से ज्यादा कुतुब लिखी हैं और दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में इस्लामिक सेंटर कायम किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इन आलम इस्लाम के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। तकरीब बाबा जी मोहम्मद असलम सावरी, परवेज इकबाल काहलू, नंबरदार शहजाद गोरी समेत कसीर तादाद में मिनहाजुल कुरान रुफ़का ने शिरकत की। लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन लिया
بلدیہ میں علی صبح ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد۔ DSP صدر مجاہد حسین نے سلامی لی۔ جنرل پریڈ میں ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس ہینڈ سٹاف کے علاوہ ضلعی پولیس کے افسران اور اہلکاران نے حصہ لیا۔ DSP نے نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ چیک کیا اور بہترین ٹرن آؤٹ والے اہلکاران کو شاباش دی۔ DSP نے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران فیلڈ میں اپنا ٹرن آؤٹ بہتر رکھے اور جرائم کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائیں۔ CDI ضیاء اللہ کی قیادت میں پولیس کے دستوں نے شاندار مارچ پاسٹ مظاہرہ کرتے ہوئے سلامی پیش کی۔ پریڈ کے بعد DSP نے پولیس گاڑیوں کی انسپیکشن کی، RMC سینٹر، اسلحہ کوت، جم خانہ کا بھی وزٹ کیا اور متعلقہ سٹاف کو مناسب ہدایات دیں۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ پاک پتن سے آپ کو بتاتے چلے 62 اشخاص نے صحافی کے آباء و اجداد کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ نواحی گاؤں 9 کے بھی صحافی کے آباء و اجداد کی قبروں کو مسمار کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 9 کے بھی کے رہائشی صحافی محمد افضل نے اپنے بیان میں بتایا کہ میرے آباء و اجداد کی قبروں کو ایوب رمضان وغیرہ نے ذاتی رنجش کی بنا پر مسمار کرتے ہوئے تذلیل کی۔ متاثرہ شخص صحافی محمد افضل نے مزید بتایا کہ ایوب رمضان وغیرہ بااثر ہیں، سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، میرے آباء و اجداد کی قبریں مسمار کرنے کے بعد سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صحافی محمد افضل نے ابتدائی کارروائی کے لیے تھانہ کلیانہ میں درخواست دائر کر دی، تاہم پولیس خاموش تماشائی۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب RPO ساہیوال، DPO پاک پتن اور تمام دینی حلقوں سے نوٹس لے کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارے نمائندہ احسان علی کی رپورٹ کے مطابق رونتی پولیس نے 20 روز قبل اغوا ہونے والے 2 بھائیوں کو بازیاب کروا لیا۔ 20 روز قبل اغوا کاروں نے پشاور کے رہائشی 2 بھائیوں سالار اور مسعود پٹھان کو سستا ٹرک لینے کے لالچ سے دیکھ کر رونتی کچے میں بلایا۔ اغوا کاروں نے مغویوں کی بازیابی کے لیے مغویوں کے ورثہ سے 1 کروڑ کا تاوان طلب کیا۔ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ مغویوں کے ورثہ مزمل پٹھان آج کچے تاوان کی رقم لے کر جا رہے ہیں، جس کی کال ٹریس کر کے روک لیا۔ پولیس نے اغوا کاروں کے ٹھکانوں پر کارروائی کر کے دونوں بھائیوں کو بازیاب کروا لیا اور تاوان کی رقم بھی برآمد کر لی۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے ٹنڈو جام سے ہمارے رپورٹر اعجاز احمد مگسی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام CIA پولیس کی نشاندہی پر ٹنڈو جام پولیس کا اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ، 1 ملزم زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار۔ CIA پولیس کی نشاندہی پر ٹنڈو جام پولیس کا دوران چیکنگ موٹر سائیکل لفٹر اور اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ۔ پولیس مقابلہ کیسر شاخ موری زمان شاہ لنک روڈ کے قریب ملزمان کو روکنے کے نتیجے میں پیش آیا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں 1 ملزم بنام سمی عرف کچوا زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار، جبکہ ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زیر حراست ملزم اور اس کا ساتھی گزشتہ چند ماہ سے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ ٹنڈو جام پولیس گرفتار مفرور ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ کندکوٹ سے آپ کو بتاتے چلے پولیس کا گرینڈ آپریشن جاری، دورانی مہر تھانہ کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری۔ آپریشن کے دوران 1 ڈاکو زخمی ہوا ہے، جبکہ متعدد ٹھکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آپریشن جاگیرانی گینگ اور سبزوئی گینگ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ہے۔ آپریشن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ وقفے سے جاری۔ پتوکی سے آپ کو بتاتے چلے بھونے کی موڑ کے قریب زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پتوکی کے نواحی علاقہ بھونیکی میں 2 گروپوں کی زمین کے تنازع پر دیرینہ دشمنی چلتی آ رہی تھی، جس پر آج دونوں فریقین کے درمیان عدالت میں پیشی پر جاتے ہوئے جھگڑا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں سے 2 افراد موقع پر اور 1 شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ میں ہار گیا، جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں جاوید اور ارشد وغیرہ شامل، جبکہ جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت منیر احمد وغیرہ کے نام سے ہوئی۔ تھانہ صدر پتو کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمی افراد اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر اور امیدوار PP 140 کنور عمران سعید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ PDM کی پوری قیادت کو صرف اپنے مقدمات ختم کرنے کی فکر ہے، انہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت جلد نہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے نظر آئیں گے، بلکہ مریم نواز اور شہباز شریف کے راستے بھی جدا جدا ہوں گے۔ حکمران ٹولے کا جہاز تیار ہے، وہ بہت جلد اپنے عزائم مکمل کر کے ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن ملک کی ضرورت ہے، پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے تو ہی استحکام آئے گا۔ ملک کو IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں، غیر ترقیاتی اخراجات، کرپشن اور پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اشرافیہ کو نوازنے کی بجائے وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف موڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام صرف اور صرف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ نگران حکومت کے پاس صرف 90 روز کا مینڈیٹ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب جان بوجھ کر انتخابات کی تاریخ
नहीं दे रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिल4 पंजाब और KPK में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त PSL के बैनुल अक़वामी खिलाड़ी मौजूद हैं। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हो चुकी। ऐसे हालात में दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के पुरअमन होने के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की गहरी साजिश है, जिसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बदअमनी और दहशत गर्दी के खात्मा के लिए पुरअज़्म है और आखिरी दहशत गर्द को कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दहशत गर्दी के पीछे भारत का मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं। मोदी सरकार पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की खातिर नित नई चालें चलती आ रही है। इन हालात में अपोजिशन को हुकूमत की टांगे खींचने की बजाय पायदार क़याम में अमन की खातिर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की अफरियत से निजात के लिए कौम को यकजहती का मुजाहरा करना होगा और सियासी जमातों को भी दहशत गर्दी और मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए सियासी अफहाम व तफहीम का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई APC में शिरकत से इनकार करके इमरान खान ने जिस तंग नजरी का सबूत दिया वो काबिले मुजम्मत है। तमाम सियासतदानों को इज्तिमाई कौमी मफादात के फैसलों में बढ़ चढ़ कर शामिल होना चाहिए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकर ने कहा है कि पाकिस्तान में अंग्रेज का निज़ाम राइज है और मुल्क के हुक्मरान इसी स्टेटस के मुहाफिज हैं। सियासतदानों की लड़ाई नजरियाती या आवाम के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। मुल्क में राइज तालीमी निज़ाम इस्तेहसाली और तबकाती है। गरीब और अमीर का बच्चा अलग अलग स्कूल में जाते हैं। एक स्कूल में टाट नहीं, दूसरे में बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है। तालीम महंगी और गरीब की पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। गरीब बगैर इलाज के मर जाता और हुक्मरान के सर में दर्द हो जाए तो बैरून मुल्क इलाज के लिए भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को मुल्क में इंसाफ की फराहमी और जमहूरियत की मजबूती के लिए जिद्दोजहद करने से ज्यादा इक़्तिदार के हसूल के लिए हमेशा फिक्र रखनी चाहिए, जिसकी खातिर ये इखलाकी और जमहूरी इक़्तिदार का भी जनाजा निकालते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि ऐसा मरबूत निज़ाम कायम किया जाए जिसमें इंसाफ हर फर्द को हासिल हो और मुआशी पॉलिसियाँ अवाम दोस्त हों। कर्जे की बजाय दरकार वसाइल पर इन्हिसार किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इनामुल हक गुज्जर ने कहा है कि PTI की मुआशी पॉलिसी कौमी दौलत आम आदमी पर खर्च करना इमरान खान बरसरे इक़्तिदार एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अवाम को मिसाली रिलीफ फराहम करना होगा और मुल्क का वकार पूरी दुनिया में बुलंद किया जाए। PDM तबाही का निशाना है। करप्ट टोला चाहता है कि ये गैर जमहूरी तौर पर मुल्क व कौम पर मुसलत रहें। यही वजह है कि ये इंतखाबात के इनेकाद से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान ना गुड गवर्नेंस के मयार पर पूरा उतरते हैं, ना ही मुल्क चलाने की सलाहियत रखते हैं। मुआशी बदहाली के साथ साथ बदअमनी में इजाफा भी इनकी नाअहली का सबूत है, जिसकी जिम्मेदारी इन्हें कबूल करना होगी और ईवान इक़्तिदार से निकलना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेकर हड़प करने वाला टोला एक बार फिर कौमी दौलत दोनों हाथों से लूट रहा है और महंगाई की सूरत में सारा बोझ गरीब अवाम के सर पर डाल दिया है। अवाम के लिए सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। हालात का तकाजा है कि कौम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ी हो और इमरान खान की जारी जिद्दोजहद में इनका भरपूर साथ दे ताकि करप्ट टोले से निजात हासिल की जा सके। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जिले सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि हुक्मरानों ने कर्जे हड़प किए, अपने बंगले और जायदादें बनाई। कर्जा इन्हीं की प्रॉपर्टी नीलाम करके अदा किया जाए। कौम अब मजीद कोई कुर्बानी नहीं देगी। मुल्क पर मुसल्लित हुक्मरान आस्तीन के सांप हैं। इनके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इस्तेमारी ताकतें हमें मुआशी, समाजी और नजरियाती लिहाज से तबाह करना चाहते हैं। इनकी नजर हमारे एटमी असासों पर है। हुक्मरान इस्तेमार के आलाकार हैं। उन्होंने कौम के हाथों में IMF की गुलामी की जंजीरें पहनाई। उन्होंने कहा कि इस्लामी निजाम मुइशत से ही मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता है। यकसा तालीमी निज़ाम राइज होना चाहिए। हमारे तमाम मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, SCLS को शेखुपुरा जुल्फ़कार अली बलोच की खुसूसी हिदायत पर एक्शन रूरल डिवीजन राशिद सोमरू की ज़ेर निगरानी बिजली चोरों के खिलाफ खारियां वाला सब डिवीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक SCLS को शेखुपुरा जुल्फ़कार अली बलोच की खुसूसी हिदायत पर एक्शन रूरल डिवीजन राशिद सोमरू की ज़ेर निगरानी खारियां वाला सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ
खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें SDO तौसीफ अरशद और टास्क फोर्स के मेंबरान सैयद वाजिद अली शाह, यूनियन चेयरमैन मलिक एजाज, मीटर इंस्पेक्टर लाइन सुप्रिटेंडेंट शमसुल हक, शेख इमरान और दीगर ने मुख्तलिफ इलाकों साकन मालोवाल जीता और डेरा भटिया, कालेर कालपी, गाजी अंदरून किला, छत खो, अली पार्क वगैरह समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन करके डायरेक्ट बिजली चोरी करने वाले मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमा थानों में FIR का इंदराज करवाया। मुतल्लिका थानों में 10 FIR का इंदराज करवाया गया, जिसमें 75 के करीब मुलजिमान को नामजद किया गया। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक 83,000 यूनिट सरचार्ज के तकरीबन 3 लाख की रकम भी हासिल की गई। एक्शन रूरल डिवीजन राशिद सोमरू और SDO खारियांवाला तौसीफ अरशद ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले माफिया का मुहासबा किया जाएगा और बिजली चोरों को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी और ना मुलाजमीन किसी दबाव में आएंगे। उन्होंने कहा कि लेस्को रूरल डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बनाई गई टास्क फोर्स टीम मुख्तलिफ इलाकों में अपने मामूल के कामों में मसरूफ है और सरकारी अमूर की अंजामदही किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर महकमा का मुलाजिम भी चोरी में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेखुपुरा से ही खबर है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में नई मेंबर साजी मुहिम का बाकायदा आगाज। शेखुपुरा के चौक यादगार में भी मेंबर साजी के हवाले से कैंप लगाया गया, जहाँ मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद अली विर्क ने शिरकत की और इंतजाम का जायजा लिया। मेंबर साजी कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद मेंबरशिप फॉर्म हासिल करने के लिए पहुंची। कैंप में सिटी सदर मुफ्ती अब्दुर्रहमान मजहर, सिटी जनरल सेक्रेटरी बिलाल खोकर, बिलाल अहमद विर्क, शाहद विर्क, राना शकील असलम, मियां अफजाल, चाचा मंजूर समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद अली विर्क ने कहा, आज का कैंप लगाने का मकसद शहरियों की नई मेंबरशिप करना और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर बताना था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की नई मेंबरशिप हासिल करने का शहरियों का जोश देखकर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। आज मुल्क का इन करप्ट हुक्मरानों के ने जो हाल कर दिया, इसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की बुनियाद गरीब आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार डोगर ने कहा है कि PTI की मुआशी पॉलिसी कौमी दौलत आम आदमी पर खर्च करना। इमरान खान बरसरे इक़्तिदार एक बार फिर आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आवाम को मिसाली रिलीफ फराहम होगा और मुल्क का वकार पूरी दुनिया में बुलंद होगा। PDM तबाही का निशान है। करप्ट टोला चाहता है कि गैर जमहूरी तौर पर मुल्क को कौम पर मुसलत रहें। यही वजह है कि ये इंतखाबात के इनेकाद से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान ने ना गुड गवर्नेंस के मेयार पर पूरा उतरते हैं, ना ही मुल्क चलाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान टोला जब तक मुल्क पर मुसलत रहेगा, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा और गरीब आदमी को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं होगा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरना है। ये आम आदमी से टैक्स के पैसे वसूल करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इमरान खान वापस इक़्तिदार में आकर इन चोरों का कड़ा मुहासबा करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।